हेलो किसान भाइयों, मैं ही मोहम्मद फ़ुरकान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल फ़ुरकान फार्म। अल फ़ुरकान फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुर्गी के खाने के बारे में। उसको जो हम फ़ीड देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। आज हम आपको बताएंगे कि घर पे सस्ता और घरेलू फ़ीड कैसे बना सकते हैं जो मुर्गी बहुत शौक से खाएँ और बेहतरीन हो। उस फ़ीड को बनाने के लिए हम आज आपको बताने वाले हैं। पहले हम काटते हैं बरसीन। ये जो है ये बरसीन है, हर जगह पे होती है, जाड़ों में बरसीन होती है। इस बरसीन को हम काटेंगे और काटने के बाद जो है फिर हम इसको लाए हैं मशीन पे। अब हमने इसको खांदा है। खांदने के लिए जो है नॉर्मली किसान भाई एक गड़ासी का उपयोग करते हैं। एक गड़ासी से हम उसको खानते हैं, पर हमने क्या किया है 2 ब्लेड, 2 गड़ासी लगाई हैं ताकि चारा जो है हमारा थोड़ा महीन कटे। जब चारा महीन कटेगा तो मुर्गियों को खाने में आसानी होगी। क्या है कि बकरी और भैंस, गाय वगैरह तो बड़े चारे को खा लेती हैं, पर मुर्गियों को बड़ा चारा खाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए छोटा-छोटा काटने के लिए हमने 2 गड़ासी लगाई हैं कि एक राउंड में 2 बार गड़ासी उसको काटें, जिससे कि चारा इतना बड़ा ना हो, चारा छोटा-छोटा लगे। अब हमने क्या किया, हमने जो चारा था हमारे पास हमने काट लिया है। ये जो हमारे पास चारा है ये 10 से 12 केजी चारा होगा। इस 10-12 केजी चारे में हम कुछ और ऐड करेंगे। पहले हमने क्या किया, इस चारे को फैलाया और उसके बाद हम इस चारे पे हल्का-हल्का पानी छिड़केंगे। जैसे हम सानी करते हैं, नांद भी बोलते हैं, कुछ जगह सानी बोलते हैं, उस सानी की तरह हम इसको हल्का-हल्का गीला करेंगे। गीला करने के बाद जो है फिर हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि धान की पॉलिश। धान की पॉलिश क्या होती है कि जो धान होता है, धान के ऊपर का छिकला उतर जाता है। उसके बाद जो चावल बचता है, उस चावल को जब हम साफ़ करते हैं, तो वो पॉलिश बनती है, जो उसके ऊपर का भाग होता है। तो ये देखेंगे जैसे कि इसके अंदर कुछ-कुछ चावल भी होगा और ये धान की पॉलिश है। हमने 10 से 12 किलो में 3 केजी धान की पॉलिश ली है। आप अंदाज़े से डाल सकते हैं, कम हो या बढ़ती, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हमने इसके अंदर लगभग 3 केजी धान की पॉलिश ली है। अब धान की पॉलिश लेने के बाद हम इसमें गेहूँ का चोकर या गेहूँ का दलिया या गेहूँ का आटा, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे गेहूँ का दलिया यूज़ कर रहे हैं। गेहूँ का दलिया किस लिए, ताकि वो जो है चिपकता नहीं है इतना ज़्यादा। गेहूँ का अगर हम आटा यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपकता है वो, जैसे कि हम पकौड़े का आटा बनाते हैं, उस तरह से हो जाता है। पर यहाँ पे हम दलिया यूज़ करेंगे। दलिया थोड़ा मोटा होता है, वो अलग थोड़ा दाने की तरह चमकता है, जिससे कि मुर्गी बहुत शौक से खाती हैं। तो हमने इस पे जो है दलिया यूज़ किया है। अब दलिया हमने इस पे डाल दिया है। आप देखें ये गेहूँ का दलिया है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ हाथ पे लेके। तो ये हमने गेहूँ का दलिया डाला है। 3 केजी लगभग गेहूँ का दलिया है। 12 से 13 या 14 केजी हमारे पास मतलब हरा चारा है। हरे चारे में आप बरसीन ले सकते हैं, कोई मुलायम वाली घास ले सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो मुलायम हो, वो हम ले सकते हैं। और ये 6 केजी ये दोनों चाहिए, करीब 20 केजी ये है। 20 के पार ही जाएगा, हम पानी भी डालते हैं, ऐड करेंगे इसमें। ये हमारा 20 केजी है। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिलाएँगे। जैसे कि हम सानी करते हैं वैसे ही मिलाएँगे, पर इसे थोड़ा-थोड़ा करके मिलाएँगे, ताकि जितना भी हरा चारा है उसके अंदर जो हमने ये डाला है, ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि खाली हरा चारा मुर्गियाँ इतनी शौक से नहीं खाती हैं। जो हम पूरे को अच्छे से मिक्स करेंगे, तो बहुत अच्छे से मुर्गियाँ इसको खा लेंगी। तो हम इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद फिर हम आपको दिखाएँगे कैसा लगता है। हमने इन सारों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे कि आप ये चारा देख रहे हैं, ये इस तरह से दिखेगा। जितनी भी हमने पत्ती या जो भी काटा है, उसके ऊपर हल्का-हल्का ये लगा हुआ रहेगा, मैरिनेट करा हुआ जैसे होता है ना, करके हम रखते हैं कोई चीज़, उस तरह से ये हमको लगा हुआ दिखेगा। इसको जो है हम देसी भाषा में देसी मुर्गे की बिरयानी बोलते हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है। ये हम दिन में 1 टाइम दे सकते हैं। जैसे हमने सुबह में उसको फ़ीड दिया, शाम में फ़ीड दिया। अब दोपहर में हमें क्या देना है कि हमने दोपहर में 20-25 किलो ये बनाया, 30 किलो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमने बनाया और मुर्गियों को दे दिया। अब हम इसको देने का क्या है, फ़ीड में नहीं देंगे, हमने नीचे ही सफाई करवा दी है। आपके पास कोई पल्ली है या पाल है बहुत बड़ा-सा, उस पे फैला सकते हैं, पर यहाँ पे हमने बिल्कुल सफाई करवा दी है और सफाई करवाने के बाद ज़मीन पर ही हम दे रहे हैं इनको खाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं गंदगी नहीं दिखेगी आपको ज़मीन में। और ये हमारे भैया जो हैं, वो ज़मीन में लंबा-लंबा सबको फैला देंगे, ताकि सारी मुर्गियाँ एक साथ खा सकें। अगर हम इस पे एक ही जगह डालेंगे, तो जो बड़ी हैं वो तो खा लेंगी, जो छोटी हैं वो नहीं आ पाएँगी।
तो इसलिए हम इसको सब में थोड़ा-थोड़ा फैलाएँगे ताकि सारी मुर्गियाँ एक साथ लाइन-लाइन बैठ के या फिर वैसे चल के खा सकें। तो ये वही जैसे फैला रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमारी कम कॉस्ट में ज़्यादा बचत होती है। हम कम लागत लगाते हैं और ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। अगर हम खाली फ़ीड खिलाते हैं, तो हमें एक मुर्गी को अंडे देने के लिए 22 हफ़्ते, 24 हफ़्ते पालना पड़ता है। तो 24 हफ़्ते, 22 हफ़्ते, 20 हफ़्ते पालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फ़ीड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि हमारा लॉस होना लगभग-लगभग तय हो जाता है। अगर हमारे अंडे ठीक नहीं आए या बच्चों में मोर्टेलिटी बढ़ गई, तो हम 3% अगर हम खाना दे रहे हैं, 75% खाना दे रहे हैं और 25% ये फ़ीड दे रहे हैं, तब भी हम आसानी से मुर्गियों को पाल सकते हैं।